कि स्टार्टिंग में पहले हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि रात में अकेली रोड पर चल रही थी कि तभी एक अननोन पर्सन वहां आकर उस लेडी को किडनैप कर लेता है और फिर वो उस लेडी को जंजीरों से बांधकर बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक किम नाम का इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ उस लेडी की बॉडी को देखने आता है, जहां वो एक बात नोटिस करता है कि इस लेडी को जान से मारने से पहले कई बार नाइफ से स्टैब किया गया था ताकि उसे दर्द का एहसास हो सके। देन नेक्स्ट सीन में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है ह्यून सू, जो कि ब्लाइंड है, मतलब कि वो देख नहीं सकता, पर अब क्योंकि वो एक अच्छा सिंगर है इसलिए वो मॉल में सिंगिंग करके पैसे कमा लेता है और साथ ही उसकी गर्ल्स में भी बहुत अच्छी फैंस फॉलोइंग है जो कि ह्यूनसू को बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। कि तभी वहाँ योंग नाम का पर्सन आता है जो कि ह्यूनसू से पूछता है कि क्या तुम रोज एक ही गाना गाकर बोर नहीं होते, जिस पर ह्यूनसू बोलता है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो इस पर वो पर्सन यानी योंग बताने लग जाता है कि पता भी है कल रात मैंने एक लड़की को किडनैप करके इतना मारा जब तक कि वो मर नहीं गई। तो ये सुन ह्यूनसू डरने लग जाता है। तो फिर ह्यूनसू को डरा देख योंग हंसकर बोलता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ह्यूनसू की फैंस वहां आकर उसको गिफ्ट्स देने लग जाती हैं। कि तभी दूसरी तरफ हमें इस मूवी की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है जारिम, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और ह्यूनसू की सिंगिंग की काफी बड़ी फैन भी है और हिंसू को काफी ज्यादा पसंद भी करती है, इसलिए वो हिंसू के पास बैठकर उससे थोड़ी बहुत बातें करने लग जाती है। जहां जारिम को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उसको किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो, पर जारिम इस बारे में हिंसू को कुछ नहीं बताती और दूसरी लड़कियों के रखे गिफ्ट्स को देख मुंह बनाने लग जाती है, जिस पर हिंसू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो ये सब ले सकती हो। तो ये सुन जारिम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन सभी गिफ्ट्स को अपने बैग में रख लेती है। कि तभी उस मॉल के स्टाफ मेंबर्स वहां आकर जारिम से उसके फेस पर लगी चोटों के बारे में पूछते हैं कि क्या स्कूल में उसकी किसी से फाइटिंग हुई थी, जिस पर जारिम हंसकर बोलती है कि अरे नहीं, ये तो बस मैं स्कूल में फिसल के गिर गई थी तो मेरे फेस पे चोटों के निशान आ गए, और फिर वहां से चली जाती है। पर जब वो वापस अपने घर आती है तो वहां उसके डैड बहुत ही ज्यादा ड्रंक हुए थे, जिन्हें देख जारिम उनसे खाना खाने के लिए बोलती है और फिर वो उनके लिए कुकिंग भी करने लग जाती है। पर जारिम के डैड खाना खाने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अल्कोहल चाहिए थी, इसलिए वो जारिम से बाहर जाकर अल्कोहल लाने के लिए बोलते हैं। पर जब जारिम उनकी बात को मानने से मना करती है तो फिर वो गुस्से में जारिम को बहुत बुरी तरह मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है जो उनको अपने पैसों से ड्रिंक लाकर नहीं देती, और फिर वो जारिम को बहुत बुरी तरह मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। पर इस सब से जारिम को बहुत सारी चोटें आ गई थी क्योंकि फ्लोर पे हर जगह कांच पड़ा हुआ था, इसलिए फिर जारिम उस कांच को साफ करते हुए बोलती है कि मॉम, अब मैं यहाँ और रहकर डैड के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो हर छोटी बात पे मुझे मारते हैं। एक्चुअली जारिम की मॉम की डेथ हो चुकी है एंड उसके डैड कोई काम नहीं करते, इसलिए जारिम स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। बट अब क्योंकि वो इस सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है इसलिए वो अपना घर छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। और वहीं दूसरी तरफ हिंसू वापस अपने घर पहुंचता है जहां हमें हिंसू का सबसे बड़ा राज पता चलता है कि हिंसू ब्लाइंड नहीं है बल्कि वह सिर्फ सबके सामने अंधा बनने की एक्टिंग करता है। बट हिंसू ऐसा कर क्यों रहा है ये सब हमें आगे पता चलेगा। देन नेक्स्ट सीन में हमें उसी क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि पहले तो एक आदमी की मदद करता है उसके सामान को ऊपर तक पहुंचाने में, पर फिर वो एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो क्रिमिनल उस बेचारे गरीब आदमी को मार देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिसर किम अपनी टीम के साथ उस आदमी की बॉडी को देखने आते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने इस आदमी को भी उसी लेडी की तरह नाइफ से स्टैब कर करके मारा है, मतलब कि ये भी सेम उसी लेडी के जैसा ही केस है। जिसके बाद ऑफिसर किम इस केस के ऊपर सर्च करने लग जाते हैं जहां हमें ये पता चलता है कि ऑफिसर किम किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम करते हैं जो कि उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए वो अकेले ही अपनी टीम के साथ इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि अपनी पोजीशन बढ़ा सके। वेल केस की स्टडी के दौरान उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लू मिलता है जो कि उसी मॉल से लिंक करता है जहां हिंसू अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस करता है। और वही नेक्स्ट सीन में योंग नाम का पर्सन फिर से हिंसू से मिलने आता है, जहां वो उसे बताता है कि कल रात मैंने फिर एक इंसान को जान से मार दिया जो कि एक आदमी था, एंड इसको भी मैंने उसी लेडी की तरह मारा था, मतलब कि नाइफ से स्टैब कर करके। तो ये सुन हिंसू बेचारा फिर से काफी ज्यादा डरने लग जाता है। तो फिर योंग हंसकर बताता है कि अरे ये भी मेरी नॉवेल्स की ही लाइन है, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तभी वो देखता है कि जारिम हिंसू की तरफ आ रही है, इसलिए वो हिंसू को बाय करके वहां से चला जाता है, ये कह के कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक और दूसरी कहानी सुनाऊंगा। वेल जारिम कल हुए मर्डर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हिंसू को बताने लग जाती है। तो ये सुन हिंसू को योंग की स्टोरी और कल हुआ मर्डर सेम लगता है कि तभी वहाँ ऑफिसर किम आते हैं और हिंसू से केस के बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं, क्योंकि जिन दो पर्सन का मर्डर हो चुका है, यानी वो लेडी और वो गरीब आदमी, वो दोनों ही हिंसू के पास आकर उसकी सिंगिंग सुना करते थे। बट हिंसू के ब्लाइंड होने की वजह से सब हिंसू को क्या पता होगा ये कहने लग जाते हैं, जिस वजह से ऑफिसर किम हिंसू से ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर पाते और फिर वो उसको अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जारिम जो कि कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही थी कि तभी उसके पास उसके रेंट हाउस के ओनर का मैसेज आता है जो कि जारिम से किराया मांग रहा था। तब क्योंकि जारिम अपना घर छोड़ चुकी है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, इसलिए वो उस स्टोर के ओनर से एडवांस पैसे मांगने लग जाती है, जिसको देने से वो साफ मना कर देती है। और वही हम हिंसू को देखते हैं जो कि वापस घर जाते हुए योंग की बातें सोच रहा था कि कहीं वही तो क्रिमिनल नहीं, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करता है। इसलिए हिंसू पुलिस ऑफिसर के कार्ड को देखने के बाद ऑफिसर किम को सब सच बताने का डिसाइड करता है। एंड देन हिंसू ऑफिसर किम को कॉल करता है कि मुझे पता है कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि मुझे किसी पर शक है। जिसे सुन ऑफिसर किम हिंसू को पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलने लग जाते हैं, बट पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही हिंसू कॉल कट कर देता है, क्योंकि वो फ्रंट पे आकर किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहता। और वही जारिम अपने रेंट हाउस के बाहर खड़े होकर कुछ सोचने लग जाती है कि अगर मैं घर के अंदर गई तो घर का मालिक मुझसे पैसे मांगेगा जो मेरे पास बिल्कुल नहीं। इसलिए जारिम रोड पर ही चलने लग जाती है, ये सोचते हुए कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना ही खाने के पैसे हैं और ना ही रेंट भरने के। तभी उसको हिंसू जाता हुआ दिखता है, जिसे देख जारिम उसका पीछा करने लग जाती है, जिसे हिंसू भी देख लेता है और सोचता है कि भला ये मेरा पीछा क्यों कर रही है। कि तभी फिर हम देखते हैं कि जारिम हिंसू का पीछा करते करते उसके घर के बाहर तक पहुंच जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ एक रात के लिए रुकने दो, क्योंकि मेरा और कोई घर नहीं। जिस पर हिंसू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो मेरे घर रुकने की बात कर रही हो, इसलिए चलो हटो और यहाँ से जाओ। बट जारिम वहां से जाती नहीं और बस हिंसू से रिक्वेस्ट करती जाती है कि वो प्लीज उसे अंदर आने दे। जिन दोनों का शोर सुन हिंसू के नेबर्स भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों से शोर मचाने से मना करते हैं, क्योंकि उन दोनों के शोर से वो सभी सो नहीं पा रहे थे। तो फिर हिंसू को मजबूरन जारिम को घर के अंदर लेना पड़ जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि हिंसू जारिम को सोने के लिए बेड देता है और खुद सोफा लेता है, जहाँ वो जारिम से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो ये सुन जारिम जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो ये सुन हिंसू इंसल्ट फील करते हुए कहता है कि वो बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा था। तो फिर जारिम सीरियस होकर कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम और सबकी तरह नहीं, मतलब कि तुम और बाकी सब लोगों से अलग हो और मेरी सभी बातें भी सुनते हो, इसलिए चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रह लिया करूंगी। तो ये सुन हिंसू कहता है कि तुम्हारी नौटंकी फिर से शुरू हो गई, इसलिए वो उससे चुपचाप सोने के लिए बोलता है। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से ऑफिसर किम को पता चल जाता है कि उन्हें कल कॉल उसी ब्लाइंड मैन यानी हिंसू ने की थी। और वहीं हिंसू जब सुबह रेडी होकर अपने काम पर जाने के लिए निकलता है तो जारिम उसको ऊपर से बाय बोलने लग जाती है, जिससे हिंसू को भी काफी अलग फील होता है, जैसे कि अब जारिम उसकी फैमिली हो।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसी क्रिमिनल का रूम दिखाया जाता है जहां उसने उन सभी लोगों के फोटो लगा रखे थे जिन्हें वो मार चुका है। जिसे देख हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये क्रिमिनल सिर्फ उन लोगों को जान से मारता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, मतलब कि जिनकी कोई फैमिली नहीं होती। इसलिए फिर वो यहाँ जारिम की फोटो भी अपने वॉल पर लगा देता है। इसका मतलब अब उसका नेक्स्ट टारगेट जारिम है क्योंकि वो अपना घर छोड़ चुकी है। और वहीं ऑफिसर किम हिंसू के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि हमें तुमने ही कॉल की थी उस क्रिमिनल के बारे में बताने के लिए, इसलिए चलो अब जल्दी से हमें सब कुछ सच सच बता दो। बट हिंसू इस बात को मानने से साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैंने आपको कोई कॉल नहीं की। और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। जिसको जाता हुआ देख ऑफिसर किम बोलते हैं कि मुझे शक है कि ये आदमी ब्लाइंड नहीं, क्योंकि ये फुटेज में बिल्कुल आसानी से रोड क्रॉस कर रहा था जैसे इसको सब दिखता हो। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंग फिर से हिंसू के पास आकर उसका दिमाग खराब करने लग जाता है और कहता है कि मैं एक ऐसी नॉवल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं सभी लोगों को जान से मार सकूं, उनको खून कर सकूं और उन्हें अपने सामने तड़पता हुआ देख सकूं। जिसे सुन हिंसू कहता है कि क्या तुम पागल हो जो हमेशा ऐसी ही बकवास करते रहते हो, क्या तुम्हें लोगों को मारना पसंद है? जिस पर योंग हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो हमेशा की तरह आज भी मजाक कर रहा था क्योंकि मैं अपनी नॉवल के लिए एक दमदार स्टोरी लिखना चाहता हूँ। बट अब क्योंकि हिंसू को इस पर्सन यानी योंग के ऊपर पूरा शक हो चुका था, इसलिए वो बहुत ही चालाकी से योंग की फोटो क्लिक कर लेता है। और फिर जब हिंसू वापस घर आता है तो जारिम अब भी उसके घर में ही थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक वापस अपने घर गई नहीं। बट जारिम हिंसू से उसके घर में लगी फोटो के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारा ये भाई है। बट हिंसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता एंड जारिम से वापस उसके घर जाने के लिए बोलता है। तो फिर जारिम हिंसू को बाइक कर वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद वो उसी फोटो को देखने लग जाता है। कि तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, मतलब कि जब हिंसू छोटा था तो तब वो अपने ब्लाइंड भाई को आकर उन बच्चों से बचाया करता था जो कि उसके भाई को परेशान करते थे। जिसके बाद हिंसू का ब्लाइंड भाई उसे कहता है कि तुम मेरे हीरो हो। जिस सबको याद करने के बाद हिंसू यहाँ काफी सीरियस हो जाता है। कि तभी वो देखता है कि जारिम उसके लिए डिनर रेडी करके गई है, जिसे देख वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और खुशी खुशी उस डिनर को खाने लग जाता है। और वही जारिम जो कि अब हिंसू के घर से बाहर आ चुकी थी, वो ये सोचते हुए चलने लग जाती है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ना ही वो वापस अपने डैड के घर जा सकती है और ना ही अपने रेंट हाउस। वो ये सभी बातें सोचती हुई रोड पर चल ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसलिए जब जैसी वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि वही क्रिमिनल था, जिसे देख जारिम बहुत बुरी तरह डर जाती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। एंड वो क्रिमिनल भी फुल स्पीड के साथ जारिम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, जहाँ वो जारिम को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था कि तभी जारिम उसी स्टोर के सामने आके गिर जाती है जहां वो काम करती है। इसलिए वो क्रिमिनल वहां से चला जाता है, पर इस सबसे जारिम बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और यहाँ तक कि गिर जाने की वजह से उसके हाथों पर भी चोट लग जाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ भी होती है। एंड द नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जारिम हिंसू से मिलने वापस उसी मॉल आती है जहाँ वो उससे थोड़ी बहुत बातें कर ही रही थी कि तभी हिंसू जारिम के हाथों पर लगी चोटों को देखकर पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, मतलब कि क्या कुछ हुआ है क्या। जिस पे जारिम कहती है कि नहीं तो, मतलब कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बट हिंसू को जारिम की बातों पर यकीन नहीं होता और हिंसू डायरेक्ट उसकी चोटों के बारे में उससे पूछ भी नहीं सकता, वरना उसको पता चल जाएगा कि वो ब्लाइंड नहीं। इसलिए हिंसू बात को घुमा फिरा कर जारिम से उसके बारे में पूछने लग जाता है कि तुम्हारा दिन तो सही गया ना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सुन जारिम हंसते हुए कहती है कि अरे वाह, तुमको मेरी फिक्र हो रही है। जिस पर हिंसू गुस्से से कहता है कि हर चीज मजाक नहीं होती, इसलिए साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। तो फिर जारिम हिंसू के पूछने पर उसको रोते हुए सारी बात बताने लग जाती है कि कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है उसे जान से मारने के लिए, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तो ये सुन हिंसू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड जारिम से पूछता है कि कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। जिस पर जारिम बताती है कि नहीं, पर उसने हुडी पहन रखी थी। तो ये सुन हिंसुक का शक सच में बदल जाता है कि ये पक्का योंग ही है, क्योंकि वही हमेशा हुडी पहनता है। इसलिए हिंसू जारिम को गले लगाते हुए उसको चुप करवाने लग जाता है ताकि जारिम थोड़ा रिलैक्स फील कर सके।
और फिर वो जारिम को अपने साथ बाहर ले जाकर उससे थोड़ी बहुत बातें करता है, जहाँ वो उससे कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें उस रात अकेले अपने घर से जाने नहीं देना चाहिए था। तो ये बात सुन जारिम हिंसू से इम्प्रेस होती है एंड देन हिंसू जारिम को उसका फेवरेट सॉन्ग गा के सुनाता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अब हिंसू छुप छुप के योंग का पीछा करता है, जिससे उसे योंग के अपार्टमेंट के बारे में पता चलता है। इसलिए फिर वह योंग का एड्रेस विद फोटो ऑफिसर किम को भिजवा देता है, लेटर में ये लिख के कि यही क्रिमिनल है। और वही जारिम वापस अपने रेंट वाले घर आती है, ये सोचते हुए कि मैं छुपके से ऊपर चली जाऊंगी एंड मकान मालिक को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद फिर जब जैसी जारिम अपने रूम में आने के बाद नूडल्स बना ही रही होती है कि तभी मकान मालिक दूसरी कीज से रूम के अंदर आकर जारिम को परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर जारिम वो सारे नूडल्स मकान मालिक के ऊपर फेंक कर वहां से भाग जाती है। और फिर एक बार फिर जारिम अकेली रोड पर चलने लगती है, ये सोचते हुए कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए कि तभी उसको कुछ आवाजें आती हैं। तो जब जैसी जारिम पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ वही क्रिमिनल खड़ा हुआ होता है, जिसे देख जारिम बहुत बुरी तरह डर जाती है और फिर वहां से भागने लगती है। एंड वो क्रिमिनल भी बहुत देर तक जारिम के पीछे भागता है कि तभी वो क्रिमिनल गायब हो जाता है। तो फिर जारिम जल्दी जल्दी हिंसू को कॉल करने लगती है, बट अब क्योंकि हिंसू वॉशरूम में था इसलिए वो कॉल पिक नहीं कर पाता कि तभी वही क्रिमिनल पीछे से आकर जारिम को पकड़ लेता है और फिर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। तो फिर अब आगे क्या होगा जब हिंसू को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी जारिम किडनैप हो चुकी है, ये सब हमें मूवी